किसी की ज़मानत लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज साथ में लेकर जाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप किसी की ज़मानत ले रहे हैं और किसी के ज़मानती बन रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको भविष्य में करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यदि आप किसी के ज़मानती बन रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब भी कोई अमाउंट कोर्ट फिक्स करती है, कोई प्रतिभू नियत करती है 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का, मान लीजिए कोर्ट कहती है कि 2-2 लाख के 2 ज़मानती चाहिए, उसके बाद अभियुक्त की रिहाई की जाएगी, अभियुक्त को रिहा किए जाने का आदेश पारित करती है, तो आपको 2 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी देनी होगी, उसका डॉक्यूमेंट्स देना होगा। यदि आप घर की रजिस्ट्री लगा रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी की खतौनी लगा रहे हैं तो आप अपने घर की रजिस्ट्री या खतौनी को लेकर जाएंगे और साथ में आधार कार्ड और फ़ोटो लेकर जाएंगे। आप अपने वाहन की आरसी भी लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपकी बाइक हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है या फिर आपका ट्रक हो सकता है। कोई भी वाहन जो आपका है उसकी कीमत 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको लगा सकते हैं। या आप कोई बैंक एफडी लगा सकते हैं, ये 2 लाख की कीमत की आपकी बैंक एफडी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे ही कोर्ट में आप दाखिल करते हैं वकील के माध्यम से और मान लीजिए आपने अपने मकान की रजिस्ट्री लगा दी या फिर प्रॉपर्टी की खतौनी लगा दी, तो उसका एक वेरिफिकेशन जाता है आपकी तहसील को। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपके जो मकान की प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई खेत होता है, कोई भूखंड होता है, तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है तहसील के द्वारा। कानूनगो तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट लगती है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी के कागज लगाए हैं वह सही एवं सत्य हैं। और दूसरा वेरिफिकेशन आपके थाने पर जाता है, थाने वाले आपके घर आते हैं या फिर आपको वहीं पे बुलवा लेते हैं, तो आपसे एक जनरली निवास प्रमाण पत्र की मांग करते हैं कि आप अपना निवास दीजिए। तो जो भी आपके लोकल के सभासद, पार्षद या फिर प्रधान होते हैं वह लिख कर देते हैं कि हम फला व्यक्ति को इतने दिन से जानते और पहचानते हैं और उनका आचरण नेचर सही है। तो एक तरीके से एक थाने को वेरिफिकेशन जाता है और एक तहसील जाता है। और यदि आप अपने वाहन की आरसी लगा रहे हैं तो फिर आपके आरटीओ को जाता है। तो इस तरीके से एक जमानतदार के 2 वेरिफिकेशन जाते हैं, एक थाने को, एक तहसील को। और यदि आप वाहन का लगाते हैं तो फिर आरटीओ को जाता है और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर आ जाता है। उसके बाद जो अभियुक्त होता है उसकी रिहाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी समस्याएं आपको भविष्य में हो सकती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आप न्यायालय में लगाते हैं किसी अभियुक्त की जमानत के लिए, उसका जमानती बनने के लिए, तो जब तक उस अभियुक्त का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन रहेगा, पेंडिंग रहेगा, तब तक आप उस संपत्ति को ना ही तो बेच सकते हैं ना ही उस पर लोन ले सकते हैं। एक तरीके से वह ज़मीन आपकी न्यायालय में बंधक हो जाती है। और इस बीच आप गारंटी देते हैं कि फला व्यक्ति अगर न्यायालय में समय से उपस्थित होकर न्यायालय कार्रवाई में मदद नहीं करेगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके एवज में अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस बीच अगर वो अभियुक्त कहीं भाग जाता है और न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय कार्रवाई में सहयोग नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय नोटिस करके आपको सूचित करेगा। और उसके बाद यदि आप भी उपस्थित नहीं होते हैं तो आपने जो भी प्रॉपर्टी लगाई होती है उस प्रॉपर्टी को न्यायालय जब्त कर लेता है। तो इन सब बिंदुओं पर आपको विचार करना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको किसी का ज़मानती बनना चाहिए। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि किसी का ज़मानती बनना गलत है, लेकिन किसी का ज़मानती बनने के पहले आपको इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और इन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप किसी के ज़मानती बन सकते हैं ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यदि कानून से रिलेटेड किसी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट। यदि कोई मित्र फ़ोन कॉल के जरिए हमसे पर्सनली विधिक परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से न्यूनतम परामर्श शुल्क जमा करके हमसे समय ले सकते हैं। विनम्रता के साथ धन्यवाद।